गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हमारा नया चैप्टर काव्य खंड में शुरू करते हैं हम वाक। ठीक है, पाठ हमारा 10वां है, काव्य खंड है। देखते हैं वाक। कवयित्री कश्मीरी कवयित्री है ललध्यत, जिसने लिखी है कविता क्या है, वाक। वाक अर्थात वाणी। देखते हैं जीवन परिचय पहले पढ़ते हैं इनका। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री हैं ये, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री। ठीक है, इनका जन्म सन 1320 में लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललध्यत को लल्लेश्वरी, ये नाम आप याद रखेंगे, इनका उपनाम हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, लल्लेश्वरी, लल्ला, लय योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि इनके उपनाम हैं। इन नामों से ललध्यत को जाना जाता है। उनका देहांत सन 1991 के आसपास माना जाता है। ललध्यत काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इन्होंने अपनी काव्य शैली को वाक कहा है। वाक शब्दार्थ होता है वाणी। ठीक है, जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं, तुलसी की चौपाई होती है और रसखान के सवैये होते हैं, इनके छंदों के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी प्रकार ललध्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। कहते हैं ना, जैसे राजिया के सोरठे प्रसिद्ध हैं, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, कबीर के पद दोहे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ललध्यत के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जो हमारे जीवन से जुड़ा हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों यानी बाह्य आडंबरों, जो पूजा पाठ है, जो पाखंड है, उसका विरोध किया है और प्रेम का वो सबसे बड़ा मूल्य बताया है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग एक ही है, प्रेम। प्रेम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललध्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडितों, भाषा, संस्कृत या दरबार जैसी बोझ से दबी हुई अरबी फारसी स्थान पर जनता की सरल साधारण भाषा का प्रयोग किया गया। ऐसी भाषा जिसे आम जन आसानी से समझ सके। इनकी रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अगला देखिए, विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जन चेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललध्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में हम जो पढ़ेंगे उसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को व्यर्थ बताया है कवयित्री ने, कि हम इस सांसारिक जीवन मोह माया में बंद कर ईश्वर को भूल जाते हैं, अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। तो ईश्वर तक पहुँचने का क्या मार्ग है, क्या प्रयास किए जाने चाहिए। और दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर, अंतःकरण से समभावी यानी समान भावना होने पर व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य की चेतना जो है वो व्यापक हो सकती है। जब तक अंतर्मन से व्यक्ति में समानता की भावना नहीं आती है, तब तक ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री आत्मलोचन की अभिव्यक्ति व्यक्त की है कि स्वयं को किस तरह समझना चाहिए, हम संसार में आए किस उद्देश्य से, और हम जब अंतिम समय, अंतिम क्षण हमारा जब दुनिया को छोड़कर जाने का है, तब हमने कुछ ऐसे कर्म किए या नहीं किए जिस उद्देश्य से हम इस संसार के भीतर आए हैं। और भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में किया गया है। तो इस प्रकार से 4 वाकों को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहला इसका वाक पढ़ते हैं। पहला वाक देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन पुकार मेरी, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है गेरे। क्या कहती है कवयित्री, देखिए कि रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे की रस्सी कहाँ है, कच्चा धागा क्यों है, क्योंकि कच्चा धागा कभी भी टूट जाता है। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो कच्चे धागे की रस्सी के समान है।
जीवन में आए हैं, संसार में आए हैं, कब हमारा जो है वो यहाँ से जाना हो जाए, कब ये सांसों की रस्सी जो है वो टूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कवयित्री ने कहा है कि इस कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही मैं नाव, इस संसार में अपने आप को, मेरा जो जन्म हुआ है इस संसार में मैं अपनी नाव को खींच रही हूँ, खे रही हूँ, यानी मुझे जो ईश्वर ने जो ये जीवन दिया है मैं उसे इस संसार में चला रही हूँ। जाने कब सुन पुकार मेरी, करे देव भव सागर पार। भव सागर यानी संसार रूपी सागर। तो कह रही है कवयित्री कह रही हैं कि वो ईश्वर के इंतजार में है कि कब वो उनकी पुकार हो, कब मेरी वो पुकार सुने और कब मुझे वो अपने पास ले जाए, अर्थात कब मेरी आत्मा का उस परमात्मा में मिलन हो जाए। तो कवयित्री कह रही है मैं इस कच्चे धागे की रस्सी से अपनी इस जीवन की नाव को खे रही हूँ, ढो रही हूँ, और कब न जाने कब परमात्मा मेरी इस पुकार को सुनेंगे और इस भव सागर से, इस संसार रूपी भव सागर से मुझे पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे से, कच्चा सकोरा, कच्चा मटकी, जो मटकी होती है, पानी का घड़ा जो कच्चा सकोरा होता है, पानी टपके, वो पानी उससे टपक रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, अर्थात हमारा जीवन जो ये है, हमारी जो उम्र है वो कच्चे सकोरे से जो पानी टपकता है तो बूंद बूंद पानी कम होता जाता है, उसी प्रकार हमारा जो ये जीवन है ये दिन ब दिन हर क्षण प्रति पल एक एक दिन हमारा उम्र का कम होता जा रहा है। तो हमारे इस कच्चे मटके की तरह पानी जो टपक रहा है, हमारे जीवन, हमारी उम्र भी वैसे ही वैसे कम होती जा रही है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और प्रयास कौन से? ईश्वर से मिलन के प्रयास, कि कब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, कब मैं परमात्मा तक पहुंचूंगी, और वो प्रयास मेरे सारे व्यर्थ हो रहे हैं इस संसार में आकर। जी में उठती रह रहे हूक, हूक यानी पीड़ा, मन में तड़प यानी रह रह कर मेरे हृदय में एक पीड़ा उठती है, एक दर्द, एक तड़प उठती है, जाने की चाह है घेरे, जाने की कहाँ? ईश्वर के घर, ईश्वर के पास जाने की जो मेरी चाह है वो मुझे हमेशा घेरे रखती है। और मैं कैसे वहाँ तक, किन प्रयासों के जरिए मैं परमात्मा तक पहुँच पाऊँगी, ये मेरे मन में रह रह के हूक उठती है। ठीक है, ये इसका भावार्थ हुआ। और यहाँ पर जो इसका भावार्थ है आपको पीडीएफ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें इसी का भावार्थ जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है कि लास्ट में देखिए धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। कवयित्री कहती है कि प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास जो हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वे प्रभु से कभी मिल नहीं पाएगी, और इसीलिए उनके मन हृदय उनका जो है वो तड़प रहा है, प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होना चाहती है। ठीक है, अगला देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कह रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। संसार में जो हम व्यर्थ निरुद्देश्य जो जीवन जी रहे हैं उसके बारे में कवयित्री ने क्या कहा है कि इंसान को कैसा होना चाहिए। कह रही हैं कि खा खा कर कुछ खा पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। दो रास्ते, दोनों ही रास्ते व्यर्थ बताए हैं। कौन से दो रास्ते? कि खा खा कर, एक तो इंसान ये समझता है सिर्फ खाने के लिए ही जीवन मिला है, व्यर्थ करने के लिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी इस संसार में आकर जो तू अपने व्यर्थ में जिंदगी गुजार रहा है, जो मोह माया में फंसकर जो जीवन व्यतीत कर रहा है, उससे तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर इस संसार में रहकर मोह माया में लिप्त नहीं भी हुआ और ज्ञान मार्ग पर चला गया, अगर ज्ञान कहीं एकांत में जाकर ज्ञान प्राप्ति में लग गया और जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हें उसने वश में कर लिया है, हम किसी भी प्रकार की सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं हैं, तब उसके भीतर क्या प्रकट हो जाएगा? अहंकार प्रकट हो जाएगा। कवयित्री कहती हैं कि दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि संसार में रहकर मोह माया में लिप्त हो गया तो तू कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरा है अगर मोह माया में नहीं रहकर ईश्वर की भक्ति में अकेले एकांत में चला गया, इंद्रियों को वश में कर लिया, तो तेरे भीतर जो है वो अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। अब सम खा, सम यानी समानता की भावना, समता, समानता।
समघा तभी होगा समभावी। कवियत्री कह रही है कि व्यक्ति जब अपने भीतर समता की भावना उत्पन्न करेगा, जब बैलेंस यानी ईश्वर की भक्ति या एकांत योग वैराग्य धारण करने से भी जब उसमें अहंकार उत्पन्न नहीं होगा और मोह माया में रहकर भी वो ईश्वर की भक्ति में लिप्त हो जाएगा, तब उसके भीतर समानता की भावना उत्पन्न होगी और वही एक मार्ग ऐसा है जो ईश्वर तक ले जा सकता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल कौन सी है? कौन सी सांकल होती है कि बंद द्वार की सांकल। बंद द्वार है, कौन सा है द्वार बंद? परमात्मा का। जो परमात्मा का द्वार बंद है हमारे लिए अभी, तो वो किससे खुलेगा? जब हमारे भीतर समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। जब हमारे भीतर समानता, जब समता आएगी और समानता की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, तब परमात्मा तक पहुंचने का जो द्वार है, जो सांकल बंद है, वो सांकल खुल जाएगी। क्लियर? यहाँ इसका है भावार्थ दिया हुआ है। अगला देखिए, तीसरा कवियत्री तीसरे वाक्य में बताती है कि संसार में जब आई तो वो कैसी थी, और जब संसार से विदा लेने के क्षण आए हैं, जब संसार से विदा होने का जो है अंतिम क्षणों पर है, तब वो कैसी है। कह रही हैं, आई न सीधी राह से, आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। सीधी राह कौन सी? कि जब मनुष्य संसार में उत्पन्न होता है, जब संसार में आता है, तो उसके मन में, दिमाग में कुछ भी जो है मोह माया वासना तृष्णा लालसा, कुछ भी जो है ईर्ष्या द्वेष जलन, इस तरह के भाव उसके भीतर नहीं होते। एक मनुष्य बिल्कुल सीधी राह से इस संसार में आता है, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन जब इस संसार में अपना जीवन यापन करके जब वो अंतिम क्षणों तक पहुंच जाता है, जब जाने का वक्त आता है, तब तक उसके भीतर, उसके शरीर के भीतर ना जाने इस दुनिया की कितनी ही बुराइयां प्रवेश कर जाती है। तो आई तो सीधी राह, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन अब ईश्वर तक पहुंचने का जब समय आया है, तब मैं वैसी नहीं रही हूँ जैसी दुर्भावनाओं से बची हुई मैं संसार में आई थी। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन राह। सूक्ष्म सेतु हमारे जो है केंद्र में सुषुम्ना नाड़ी होती है, जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ कवियत्री कह रही है कि मान लो किसी सागर के, समुद्र के बीच में कोई सेतु बना हुआ है, पुल बना हुआ है, किसे उस सागर को पार करने के लिए, ठीक है। तो वो सेतु में खड़ी थी, यानी मैं परमात्मा से मिलन के लिए अपने केंद्र बिंदु पर खड़ी थी। पूरा योग धारण मतलब योग केंद्रित करके मैं खड़ी हूँ। किस पर? परमात्मा से मिलन की राह में मैं खड़ी हूँ। क्या? ध्यान केंद्रित करके बीत गया दिन, यानी पूरा दिन व्यतीत हो गया। केंद्र में मतलब योग करके बैठी हूँ, एकदम केंद्र में मतलब ईश्वर को याद कर रही हूँ, योग साधना लगा रही हूँ इस चाह में कि ईश्वर उसे लेने आएंगे। लेकिन पूरा दिन बीत गया, अभी तक परमात्मा से उसका मिलन नहीं हुआ। जब जेब टटोली कोड़ी न पाई, कहते हैं कि जब जेब टटोलना यानी अपने अंतर मन को टटोला। यानी हम मान लो कहीं नाव की यात्रा कर रहे हैं और नाव हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पर जब छोड़ती है तो हमें उसे कुछ ना कुछ उतराई देनी पड़ती है। उतराई यानी पैसा, किराया। तब तो यहाँ कह रही है कवियत्री कि जब परमात्मा हमें इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारने के लिए आएगा, तब हमें उसे भी कुछ उतराई देनी पड़ेगी। वो उतराई क्या होगी? हमारे अच्छे कर्म होंगे, हमारे सत्कर्म होंगे। जब हमारे सत्कर्म हैं, हमने संसार में आकर कोई कर्म अच्छे किए हैं, तब ईश्वर हमें इस भव सागर से क्या करेगा? पार करेगा। ठीक है। तो यहाँ कवियत्री कहती है जब जेब टटोली, यहाँ जेब टटोलना यानी जेब देखना, जब जेब में हाथ डाला हो, यहाँ जेब कौन सा? अंतर्मन। कवियत्री कहती है जब अंतिम समय आया, परमात्मा जब लेने के लिए आए, तो मैंने अपनी जेब टटोली, मैंने अपने अंतर्मन को टटोला। क्या मैंने कुछ ऐसा कर्म किया है, कुछ सत्कर्म किए हैं? तो कोड़ी न पाई, तो मैंने एक कोड़ी भी नहीं पाई। यानी मेरे अंतर्मन से आवाज आई कि तुमने तो इस संसार में आकर निरुद्देश्य अपना जीवन व्यतीत कर दिया,
कुछ भी सत्कर्म ऐसा नहीं किया कि तुम ईश्वर को इस भवसागर से पार करवाने की उतराई दे सको। तो मांझी को दूं क्या उतराई? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मांझी किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए। मांझी होता है मल्लाह, जो हमें सागर से नाव से पार उतारता है। तो अब मैं मांझी को क्या उतराई दूं? अब मैं उस मांझी को क्या उतराई दूं, जबकि मेरा मन, मेरा हृदय सत्कर्मों से विहीन है। ठीक है, यहाँ तीसरा वाक्य हमारा समाप्त होता है। तीसरा वाक्य है, इसका हिंदी अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट चौथा अंतिम वाक्य, जल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पर कवयित्री ने ईश्वर के रूप को बताया है कि थल थल में बसता है शिव ही, कि ईश्वर तो है वो थल थल में बसता है। थल के प्रत्येक कण में, प्रत्येक अंश में ईश्वर का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि हे मनुष्य, इस संसार में आने के बाद ये भेद अपने मन से हटा दे कि क्या हिंदू है और क्या मुसलमान, यानी सभी क्या है? एक समान है। जब ईश्वर की नज़र में सब एक समान है तो हमें भी सबको एक ही समान समझना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। साहिब यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। यहाँ कह रही है कवयित्री कि ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। अगर ज्ञानी है, अगर तेरे भीतर ज्ञान है परमात्मा का, तो हिंदू मुसलमान के भेद को छोड़कर स्वयं को जान ले कि स्वयं ईश्वर ने तुझे इस दुनिया में किस उद्देश्य से भेजा है। क्या तेरा कोई उद्देश्य है? तो स्वयं को पहचानना ही ज्ञानी होने की पहचान है। यही है साहिब से पहचान। और अगर जब व्यक्ति ने स्वयं को पहचान लिया तो वही व्यक्ति साहिब को यानी ईश्वर को पहचान सकता है। जो इंसान अपने स्वयं को नहीं पहचान सकता, वो ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग नहीं लगा सकता। तो स्वयं को जानना ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ठीक है, यहाँ ये चौथे वाले वाक्य का है हिंदी अनुवाद। ठीक है, ओके, यहाँ हमारा जो है वाक्य का चैप्टर समाप्त होता है। आप इसे अच्छी तरह से देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा PDF। थैंक यू।